नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है टारगेट विद प्रतुल करार। मैं प्रतुल करार आप सभी को तहे दिल से इस चैनल में सबका वेलकम करता हूं। मैं देख पा रहा हूं कि ये जो अभी रीजनिंग का सत्र चल रहा है ये स्टूडेंट को बहुत अच्छा लग रहा है, तो उनके लिए थैंक यू सो मच जो आप लोगों को इतना अच्छा ये सेशन लग रहा है। मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारा कैलेंडर का ख़त्म हुआ था, तो हमने अभी घड़ी चालू किया हुआ था रीजनिंग टॉपिक में। तो रीजनिंग में हमने घड़ी का फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाइए रीजनिंग वाले, उस पर कैलेंडर घड़ी का आपका फर्स्ट वीडियो डाला हुआ है, वो सबसे पहले जाके देखें। उसमें मैंने बेसिक कवर किया हुआ है कि घड़ी क्या होती है, उसको कितने मिनट का कोण बनाती है ना, ये सब मैंने कवर किया है उसमें। और ये जो मेरा सेकंड वीडियो है हमारी घड़ी का, तो इसमें हम कुछ और एडवांस के जो क्वेश्चन है हमारे वो हम इसमें कवर करेंगे। चलिए, तो हम कुछ क्वेश्चन लेने से पहले मैं सभी स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक ये सोच रहे हैं कि पढ़ाई स्टार्ट करें, है ना, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर हम कब से पढ़ाई चालू करें, कब कितने टाइम पढ़ें, कितने टाइम नहीं पढ़ें। तो मैं उनको एक जवाब देना चाहूँगा कि पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता, है ना। आप ये सोच रहे हैं कि मैं दिन में पढ़ूंगा, मैं रात को पढ़ूंगा, मैं सुबह पढ़ूंगा, मैं शाम को पढ़ूंगा, तो ऐसा कोई टाइम नहीं होता, है ना। किसी भी चीज़ का कोई टाइम नहीं होता। तो आप प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करिए कि मैं आज पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा। जब आपको टाइम मिलता है आप पढ़ाई करिए, जब भी आपको टाइम मिलता है ना। इससे क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन आने वाले टाइम में जो क्वेश्चन आपको कि देखिए, एक दिन आप सोचते हैं कि आज दिन का बर्बाद चला गया, आपसे कई लोग आगे निकल जाते हैं, है ना। रेस है ये पढ़ाई की। तो आप अगर पीछे छोड़ जाएंगे तो आप जब सो रहे होते हैं कोई ना कोई पढ़ रहा होता है ना। आप जब खेल रहे होते हैं कोई ना कोई पढ़ रहा होता है। तो प्लीज़ अपने टाइम को बर्बाद मत करिए, आप अपने अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर आपकी सरकारी जॉब हो जाएगी तो कोई पूछने वाला नहीं आपने क्या किया हुआ है ना। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, और पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता। जब भी आपको टाइम मिले आप पढ़िए। जहाँ भी हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आप प्लीज़ हो सके जितना भी हो सके आप पढ़िए, है ना। चलिए, तो सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो घड़ी का चल रहा है ना। तो मैंने आपको बता दिया था, थोड़ा सा घड़ी के बारे में हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि घड़ी जो होती है वो जो मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाली जो सुई होती है ना, वो एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का? 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है ना। मतलब इसके बाद जो घंटे वाली सुई होती है ना, घंटे वाली सुई होती है वो 2 मिनट में 1 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 1 डिग्री का कोण बना। चलिए, तो 2 मिनट में हमारा कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 1 डिग्री का कोण बनाती है घंटे वाली सुई। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो जैसे कि आपसे हम थोड़ा सा रिविजन करके देखें, तो कोई बोलता है आपसे कि कोई मिनट वाली सुई 48 या 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 40 डिग्री में कितने, जब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, तो 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना लेगी? 40 × 6 कर देंगे हम, 6 × 24 240 डिग्री का कोण बना लेगी, है ना। अगर घंटे की बात करें तो मान लीजिए घंटे वाली सुई जो है वो 20 डिग्री का कोण बनाने में कितना मिनट लेगी, ये आपसे उल्टा घुमा के पूछ लिया। बताइए 20 डिग्री का कोण बनाने में जो घंटे वाली सुई है वो कितना मिनट लेगी। तो आपको पता है 1 डिग्री कोण बनाने में 2 मिनट, तो 20 डिग्री कोण बनाने के लिए 40 मिनट का समय लेगी आपका, है ना। तो ये आपका इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। ये हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट किए थे। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ फर्स्ट वहाँ पे जाके देखें, और फिर हम ये सेकंड वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन
है ना। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो हम आज के देखते हैं इसमें। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन ये दिया है कि 2:40 क्या बोला है आपसे कि 2:40 किसी घड़ी में हो रहे हैं, तो उनके बीच का कोण ज्ञात करिए। उन दोनों जो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई का जो कोण है वो हमें ज्ञात करना है। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी ये घड़ी है ना, यहाँ 12, 1, 2 और यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, 10, 11 और ये आपका 12 हो गया। ये आपकी वॉच है ना। इसमें मान लीजिए सॉरी, इसमें क्या है आपका घड़ी का कितने बज रहे हैं, 2:40 मतलब आपके घंटे वाली सुई यहाँ होगी और 40 मिनट वाली सुई कहाँ होगी, यहाँ होगी, है ना। कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तो इनके बीच के कोण हमें बताना है। 2:40 वाला जो कितने डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा, है ना। चलिए, वो तो सिंपल यहाँ पे दिख ही रहा है आपको कि 2:40, तो यहाँ पे आप 30, 2, 7, 30, 90 है ना, 30, 2, 7, 30, 90, 180 का डिग्री का बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमें बेसिकली यहाँ से पता चल रहा है कितने डिग्री का, 180 डिग्री का कोण बन जाएगा, है ना। तो ये तो हमने सिंपल, हमें यहाँ से दिखने लगा इसलिए हमने बोल दिया कि 180 डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि एक आपको पता है कि आपको ये अच्छे से पता है कि 2 से 3 बजने में जो मिनट वाली सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। तो 30, 2, 7, 30, 90 है ना, 30, 2, 7, 30, 90, 90, 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इसको आप फॉर्मूले बेस पे भी निकाल सकते हैं। इसको फॉर्मूला क्या होता है, तो 11/2 इंटू मिनट। आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। R1 कैसे, R1 फॉर्मूला, R2 का फॉर्मूला 30 इंटू H। ये आप फॉर्मूले में मान रखेंगे, ये आप फॉर्मूला अच्छे से रख लीजिएगा, है ना। और R1 माइनस R2 कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल आएगा, कोण निकल के आ जाएगा। मान रख के हम देखते हैं, अगर फॉर्मूले में मान रखा गया तो हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए, तो हमारा मान रख के देखते हैं। तो 11/2 इंटू मिनट 40, तो 2 से काटा है ना, 11 दूनी 220 आपका R1 निकल के आ गया 220 डिग्री। R2 कैसे निकालेंगे, तो 30 इंटू R1 निकालेगा ये R1। R2 हमने निकाला, मैं अच्छे से कर देता हूँ, है ना, आपको यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो R1 कैसे निकालेंगे, तो R1 निकालेंगे आपका 11/2 इंटू मिनट कितना है, 40 है ना, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 11 के इंटू करेंगे तो 220 डिग्री आ गया। ठीक है, ऐसे R2 निकाल लेंगे, 30 इंटू H कितना है 2, 30 दूनी 60। ठीक है, आप इसमें से माइनस कर दीजिए, 220 में से आप 60 डिग्री माइनस करिए, 0 का 0 है ना। कितने बचे आपके, तो 18/, तो कितना बचा 100 है ना, सॉरी 14 बच रहा। एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई है कहीं ना कहीं। ओके सॉरी, ये 180 डिग्री यहाँ से नहीं आएगा, ये आपका आंसर आया 100 कि आपका जो डिग्री बचेगा वो आपका कितना बचेगा, आप इसमें 6 करें 6 है ना, तो 160 डिग्री का आपका क्या आएगा, एंगल आएगा 160 डिग्री। क्योंकि आप ये अंदाजा लगाइए कि जब ये जो मिनट वाला कांटा है वो कितना कवर कर लिया, 40 मिनट। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, लेकिन जब ये जो मिनट वाला कांटा यहाँ से यहाँ तक आएगा तो घंटे वाला कांटा कहीं ना कहीं तो खिसकेगा। 40 मिनट में ये कितना खिसक जाएगा, तो 40 मिनट में कितना खिसक जाएगा, 20 डिग्री का कोण खिसक जाएगा। तो ये तो 180 आ रहा था, लेकिन 40 मिनट में ये कितना खिसक जाएगा, 20 डिग्री का कोण खिसक जाएगा। क्योंकि 1 डिग्री बनाने में ये 2 मिनट लगाता है, तो 40 मिनट में कितना खिसक जाएगा, 20 डिग्री खिसक जाएगा ये घंटे वाली सुई। तो 20 डिग्री इसमें से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वैसे 180 आता है लेकिन 20 डिग्री कम हो जाएगा, तो इसके कारण से क्या आ जाएगा, इसका कोण 160 डिग्री आएगा। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, 11/2 इंटू 40 है ना, 30 इंटू 2/60 इंटू 60 हो जाएगा।
60 इसको माइनस करेंगे तो 160 डिग्री का आंसर आपका निकल के आ जाएगा डायरेक्टली। इसमें आपको कोई, ये बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड आप करिए, लेकिन आप फॉर्मूले से तुरंत इसका आंसर निकाल सकते हैं कि फॉर्मूले में आप पुट करिए, सीधा आंसर आपके पास होगा। ठीक है, तो ठीक है, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको ये हमें इसी जैसे करके देखते हैं एक बार, आता है कि नहीं आता है फॉर्मूले से, है ना। आप देखिए बेसिक मेथड आप कब तक यूज करेंगे, आपको टाइम वहाँ कंज्यूम हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट सीखें। तो इसका शॉर्टकट क्या होगा, 11:10। आपको पता है कि हमारा जो, आपको समझाने के लिए मैं कोड बना रहा हूँ, 1 और 2 3, है ना। घंटे वाली सुई कहाँ होगी, 1 पर होगी, और मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 10 पर होगी, है ना। तो इनका आपको कोण निकालना है ना। बेसिक मेथड से आप क्या करेंगे, तो इन दोनों के बीच में कितना बनता है, 30 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन 10 मिनट में कुछ ना कुछ तो खिसकेगा, कुछ ना कुछ तो ये खिसक जाएगा ना, ये वाला घंटे वाली सुई इधर खिसक जाएगी। तो 10 मिनट में कितनी खिसक जाएगी, 1 डिग्री बनाने के लिए 2 मिनट लेती है, तो 10 मिनट में कितनी खिसक जाएगी, 5 डिग्री। आना चाहिए आपका कितना, 25 डिग्री का कोण आना चाहिए। बेसिक ये आपका बेसिक मेथड हो गया। क्या हो गया, ये 10 मिनट जब आगे, यहाँ तक मिनट वाली सुई आगे आ गई, तो 10 मिनट में कुछ ना कुछ तो ये खिसकी होगी। जब 1 डिग्री खिसकने के लिए ये 2 मिनट लेती है घंटे वाली सुई, तो 10 मिनट में कितनी खिसक जाएगी, ये 10 मिनट में खिसक जाएगी 5 डिग्री, है ना। तो 5 डिग्री खिसक जाएगी, तो आप 25 है आपका कोण आना चाहिए। तो फॉर्मूले से भी यही आना चाहिए आपका आंसर। चलिए इसमें हम देखते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, R1 बराबर, आपका फॉर्मूला क्या होता है, 11/2 इंटू मिनट, है ना। R2 बराबर आपका क्या होता है, 30 इंटू H, है ना। रखिए मान, चलिए हम मान रखते हैं 11/2 इंटू मिनट कितना है, 10 है ना। 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 आ गया आपका निकल के, 55 डिग्री R1। R2 कितना आ जाएगा, तो 30 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा, 30। तो आप R1 माइनस R2 करिए, तो मान करके 55 माइनस 30 कितना निकल के आ गया, 25 डिग्री आंसर आपका निकल के आ गया। समझ में आया आपको। तो हम ये फॉर्मूला इसीलिए होता है कि आप बेसिक किसी चीज को, अगर आप बेसिक से भी आपको मैंने समझा दिया कि 12 से 1 के बीच में, या मिनट वाली हो चाहे घंटे वाली हो, तो कितने डिग्री का होता है, 30 60, फिर यहाँ पे आया था 90, 30 60 90, 30 60 90, तभी तो आपका 360 डिग्री होगा। 90 ये हो जाएगा, फिर इधर होगा तो 90, फिर इधर होगा तो 90, 90 90 90 90 90, तो 360 डिग्री का कोण आपका पूरा बनता है। तो एक में कितना, 30 डिग्री का कोण बनता है ना। लेकिन ये 10 मिनट में कुछ ना कुछ खिसकेगी, कितने खिसक जाएगी, 5 डिग्री, तो आपका कम हो जाएगा 5 डिग्री, तो कितना निकल के आ जाएगा आपका, 25 डिग्री आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला आप याद रखिए, 11/2 मिनट, 11/2 मिनट की जगह आप मिनट रखिए 10, 55 डिग्री निकला है। R2 निकालेंगे 30 इंटू H कितना, 1 है, जो भी दिया हो, 1 बज के 2 बजे 3 बजे कुछ भी दिया हो, अब यहाँ रखिए इंटू 30 करिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। चलिए हम दूसरा इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करके देखते हैं आपके लिए। चलिए ये आप करके देखिए, आप वीडियो को पॉज करिए, आप उसको पहले सॉल्व करिए, फिर आपको आंसर आता है कि नहीं आता वो आप चेक करके देखिए, है ना। 5:40 का कोण बताना है कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। ठीक है, आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करिए, फिर उसको कोशिश करिए आप करके देखिए, है ना। चलिए सॉरी, मैं आपको बताता हूँ, देखिए फॉर्मूले से ही करते हैं हम डायरेक्ट। तो 11/2 इंटू 40 कितना निकल के आ जाएगा, है ना, 11 दूनी 22, 220 डिग्री आपका R1 निकल के आ जाएगा। R2 निकल के आ जाएगा आपका 30 इंटू 5 15 आ जाएगा, है ना। आप इनको माइनस कर दिए, 0 के 0, है ना, 12 7 आ जाएगा आपका, है ना। इसके बाद 2 में से 1 में से 1 गया 0, कितने डिग्री का कोण निकल के आ जाएगा आपका, 70 डिग्री का एंगल निकल के आपका आ जाएगा, है ना। ये आ गया आपका फॉर्मूले से आपका बेसिक मेथड। तो बेसिक मेथड क्या होती है, आप देख लीजिए बेसिक मेथड से कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए ये आपका घड़ी है ना, यहाँ 12 बज रहे हैं, 1 2 3 या 4 और 5 और 6,
7 और ये 8 मान लीजिए, है ना। ये आपकी कितना 5 बज के, मतलब घंटे वाली सुई आपकी 5 के लगभग थोड़े से आगे होगी, और मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 40 के लगभग होगी मिनट वाली, है ना। तो इससे ध्यान रखिए। तो हमें कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए, 5, 30, 60, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए हमारा, क्योंकि इन दोनों का एक में 30 डिग्री का कोण बनता है एक घंटे में, 30, 60, 90 बनना चाहिए। लेकिन 40 जब मिनट घिसक के आया तो कुछ ना कुछ तो ये आगे बढ़ गया होगा, कुछ ना कुछ तो बढ़ गया होगा, देखिए ना, क्योंकि 3.5 बोल रहा है, मतलब 5.5 बोल रहा है, तो लगभग यहाँ के मान के चलिए, है ना, कितना डिग्री कम हो जाएगा, 15 डिग्री कम हो जाएगा सीधा, है ना। लेकिन ये भी तो आपका 2 आगे बढ़ गया है, तो कितने डिग्री कम हो जाएगा, 5 डिग्री कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है आपका टोटल कितना कम हो जाएगा, 20 डिग्री कम हो जाएगा। यहाँ से 15 तो ये हो ही चुका है ना, आधा डिग्री एंगल में। और फिर ये 10 मिनट में कितनी डिग्री कम हो जाता है, 5 डिग्री। तो 20 डिग्री आप कम करेंगे तो 70 डिग्री आपका निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये आपका बेसिक मेथड हो गया, ये आपका फार्मूला मेथड हो गया। आपको जो अच्छा लगता है आप उसको करके देखिए, फॉर्मूले से करके देखिए, चाहे आप उसको करके देखिए, है ना। आपके पास गूगल पे सर्च करेंगे क्लॉक क्वेश्चंस, तो रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस टाइप के मिल जाएंगे। आप उसको कोशिश करिए कि हम कैसे कर सकते हैं उसको, है ना। देखिए, मैं उन्हीं क्वेश्चन को आपको करवाऊंगा जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, है ना। फालतू का आपका टाइम मैं बर्बाद नहीं करूंगा कि आप ये भी क्वेश्चन करिए, वो भी क्वेश्चन करिए, बहुत सारे क्वेश्चन करिए। जो सही क्वेश्चन है सिर्फ मैं उन क्वेश्चन को कराऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में कि बताइए इन दोनों डिग्री के कोण बताइए, है ना। अच्छा, ये आपसे पूछ ले कि इन दोनों के बीच का कोण बताइए, अब वो ये पूछ ले कि इनके बाह्य कोण बताइए, है ना। इन दोनों के बीच का कोण का ना बताते हुए क्या पूछ ले, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण कितने का होता है 360 डिग्री का। 360 डिग्री में से आप कितने घटा देंगे, 70 को घटा देंगे कितना आ जाएगा, 290 डिग्री आपका एंगल निकल के आ जाएगा। ये जो एंगल बनेगा 290 का बनेगा, और ये जो बनेगा आपका वो 70 का बनेगा, है ना। तो ये आपसे दोनों को एंगल भी पूछ सकते हैं, ये बताइए मुझे, वो बताइए मुझे, कोई सा भी आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आंसर आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, है ना। देखिए, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको कि मुझे फॉर्मूला या जमाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ स्टूडेंट को समझाना है, उसके दिमाग में घुसना चाहिए कि वो चीज़ कहाँ से निकल के आई, है ना। मैं मेरे बच्चों को भी यही समझाता हूँ कि लिखना में इतना इंटरेस्ट मत लीजिए कि हमें भाई नोट्स बनाना है, लाइन वाइज वन करके बनाना है। आपको अगर एक बार दिमाग में चला गया, दिमाग में एक बार बैठ गया कि ये मेथड, ये बेसिक मेथड आपके दिमाग में बैठ गई, या फिर आपका ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ गया, ठीक है, तो आपका वो चीज़ हो जाएगी, है ना, दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए, तो अब हम ये टाइप नंबर 3 हो गया आपका, टाइप नंबर 3, है ना। हमने फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के हमने जो फर्स्ट वीडियो डाली थी मैंने आपके, उसमें हमने कवर कर लिए थे। अब जो सेकंड टाइप का, थर्ड टाइप का है, वो हमने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। अब फोर्थ टाइप का कैसे पूछते हैं आपसे, है ना, फोर्थ टाइप के आपके कैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हम कवर करेंगे। चलिए, है ना, फोर्थ टाइप का आपसे कैसे पूछेगा, तो टाइप डालिए आप फोर्थ, है ना, टाइप डालिए आप फोर्थ। चलिए, अच्छा, एक क्वेश्चन सिर्फ मैं आपके लिए देना चाहूँगा, आप इसको जरूर ट्राई करिए अभी, है ना। चलिए, ट्राई करिए एक क्वेश्चन बस सिर्फ कि 4 बज के, आप बताइए मुझे 4:30 के बीच में कितनी डिग्री का कोण होगा। आप निकालिए इसको, अच्छे से वीडियो को पॉज करिए और इसको फॉर्मूले से या सिंपल बेस में आप निकाल के इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए अभी, है ना, कि आपका कितना आंसर आया, ठीक है। और बाकी फिर इसको आगे देखिएगा वीडियो का, है ना। चलिए, हम इसको निकाल के देखते हैं हम हमारे तरीके से। तो R1 कैसे निकालते हैं, तो 11/2 × 30, है ना। R2 कैसे निकालते हैं, 30 × 4, मतलब हावर्स कितना आया, 4 × 12, 120 हो गया। ये क्या हो गया, 15 एकम, है ना, 15 एकम। देखिए, हाँ, मैं एक चीज़ और सिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे आपको मैं 11 का इंटू करना सिखाता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं हम इसको, है ना। शॉर्ट ट्रिक, हम किसी भी चीज़ को 11 से इंटू करना है, मान लिया आज आपको 2, 3, 4, 5, इसको 11 से आपको इंटू करना है। किससे करना है, 11 से इंटू करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 11 को आप छोड़ दीजिए, यहाँ से स्टार्ट करिए, 5,
फिर इन दोनों को जोड़िए, 5 4 9, 9 हो गया। फिर क्या करिए आप इसको जोड़िए, 4 3 7 है ना, 7 और 3 2 5 है ना, और आगे कुछ नहीं है। एक सेकंड सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया।